मैं मेरा ड्रीम लैपटॉप को परचेस कर लिया। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर ये है Asus TUF A17। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली मैं बोला था कि मुझे एक लैपटॉप परचेस करना है, मगर कुछ टाइम बाद मैंने परचेस करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरे अविता लैपटॉप में अभी वीडियो एडिटिंग नहीं हो रहा था। बहुत सा दिक्कत हो रहा था अविता लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो इसलिए मैं इस लैपटॉप को परचेस किया। तो यहाँ पर इस लैपटॉप में मिलिट्री सर्टिफाइड है, तो आज ही आया लैपटॉप। तो इस लैपटॉप को पहले अनबॉक्सिंग देख लेते, उसके बाद इसका रिव्यू के बारे में मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर। तो पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप फाइनली देख सकते हो ये मेरा ड्रीम लैपटॉप को मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो इसको पहले खोलता हूँ और देखते हो क्या कुछ मिलता है। Asus TUF लिखा हुआ है सारा कुछ यहाँ पर, आप अच्छे से देख सकते हो। Asus TUF है, लिखा हुआ है सारा कुछ। इसको मैं अगर अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ तो देखता हूँ कैसा होता है। तो देखो मैं इसको खोल दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर दिखा क्या है, एक स्टिकर दिया हुआ है यहाँ पर। देखो गेट योर बैक, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख सकते हो यहाँ पर। एक्चुअली मैं 17 इंच, मुझे बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैं इस 17 इंच इसको बाद में थोड़ा सा देखता हूँ और क्या कुछ है पैक में, पहले देख लेता हूँ और क्या कुछ दिया है। यहाँ पर एक थोड़ा सा बुक है, वो कोई नहीं देखता। उसके बाद इसका चार्जर देखता हूँ, सारा कुछ और कुछ नहीं पैकेज में। इस तरह से यहाँ पर चार्जर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर। देखो यहाँ पर इसे चार्जर कैसा है, सारा कुछ मैं दिखाता हूँ अच्छी तरह से। कितना वोल्ट, 20 वोल्ट 7.1 एम्पियर, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर एक केबल भी, पावर केबल दिया हुआ है। यहाँ पर 1560 Ti है। तो देखो यहाँ पर इसका लुक देखो भाई, ये देखो साइड से अच्छी तरह से देखो, पीछे अच्छी तरह से देखो साइड से। यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छी तरह से इस लैपटॉप को देखो। यहाँ पर जो क्वालिटी है ना, ये प्लास्टिक का बना हुआ है ये, मगर बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत हार्ड है ये। चार साइड से मैं अच्छी तरह से देखा, बहुत ही हार्ड है। प्लास्टिक है मगर बहुत हार्ड है, क्योंकि ये टोटली मिलिट्री सर्टिफाइड है। तो क्या कुछ है, मैं अच्छी तरह से यहाँ पर लैपटॉप को बोल देता हूँ। यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर पावर देने के लिए पावर पोर्ट, यहाँ पर लैन पोर्ट और HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट, USB 3.1 पोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, और USB-C टाइप पोर्ट आप अच्छे से देखो। उसके बाद यहाँ पर 3.5 में हेडफोन जैक, और इस साइड हीट सिंक है यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो हीट अच्छी तरह से बाहर निकालेगा, 2 फैन है यहाँ पर। तो उसके बाद इस साइड आप देखो, यहाँ पर भी एक USB पोर्ट है, और सामने कुछ नहीं है, ऐसे है। तो यहाँ पर 2 साइड, इस साइड एक और इस साइड एक स्पीकर दिया हुआ है यहाँ पर। तो पीछे देखो आप, ऐसे करके दिया हुआ है पीछे का फिनिश। तो अच्छे से देखो, इसको ओपन करके मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले इसका बिल दिखाता हूँ कि कितना मुझे पड़ा। तो अच्छी तरह से मैं दिखाता हूँ। बिल थोड़ा सा पानी में गिर गया था, मैंने देखा ही नहीं। तो देखो यहाँ पर मुझे कितना पड़ा, 78,000। यहाँ पर देखो आप, 78,786 मुझे पड़ा, 78,786। वो पानी में बिल गिर गया था, तो इसलिए यहाँ पर देखो आप Asus TUF Gaming A17। तो ठीक है, मैं इस लैपटॉप को मैं उसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसका डिस्प्ले 17.3 इंच। तो पहले मैं इस अविता लैपटॉप से करता था, यहाँ पर पास में आप देखो यहाँ पर है। इस अविता लैपटॉप से पहले मैं करता था, बहुत छोटा है, और इसके बाद ये 17 इंच है, बहुत बड़ा है। अच्छी तरह से मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ अभी। और इसका जो प्रोसेसर का पावर है यहाँ पर Ryzen 5 400 सीरीज, तो नया सीरीज टोटली, और 7 नैनोमीटर। यहाँ पर देखो बेजल कितना छोटा है, यहाँ पर बेजल अच्छी तरह से आप चार से देखो, बेजल कितना छोटा है। मेरा ये लैपटॉप देख सकते हो, ये है अविता। कितना इसके सामने मैं पास से दिखाता हूँ 2 लैपटॉप को। अविता इसके सामने देखो कितना छोटा है, देखो अविता कितना है और ये कितना है। डिस्प्ले देखो दोनों का कितना छोटा है ये, और ये कितना बड़ा है, 17.3 इंच।
तो बहुत छोटा, बहुत मुझे बहुत दिक्कत होता था, तो इसलिए मैं इस लैपटॉप को परचेस किया। ये मेरा ड्रीम लैपटॉप है, मुझे पड़ा 80,000 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा लग गया। अभी देखो यहाँ पर सामने देखो, मैं सामने लेने का कोशिश करता हूँ, जैसे का स्टेप दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है। कीबोर्ड में RGB कलर है यहाँ पर, और प्रोसेसर मैंने सारा कुछ बताया, Ryzen 5 है, और यहाँ पर ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है, 1650 Ti है, तो अच्छी करके मैं रेंडरिंग कर सकता हूँ। रैम इस लैपटॉप में 8GB रैम है, तो नेक्स्ट मुझे 4K वीडियो एडिट करने के लिए मुझे और 16GB रैम चाहिए, तो अच्छी तरह से मैं 4K वीडियो एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड में RGB लाइट है, सारा कुछ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको ऑन करके दिखाता हूँ, और पहले तो ये मुझे सेटअप करना होगा। पहले इसको ऑन करने के लिए मुझे सारा कुछ सेटअप करना होगा, तो बाय द टाइम इट्स बूट अप, लेट्स चेक इट्स कॉन्फ़िगरेशंस। आसानी से आप देख सकते हो यहाँ पर। चलो फ्रेंड्स, मैं एक बार इस लैपटॉप को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है ऑन होने के लिए। तो मैं सारा कुछ लाइट को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसका कीबोर्ड जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका कीबोर्ड RGB कलर इंडिकेटर कीबोर्ड है, तो यहाँ पर सारा कुछ दिखा देगा आपको। तो इसलिए मैं इसको लाइट को, जितना सा लाइट था मैंने ऑफ कर दिया। अभी इस लैपटॉप की इसका कीबोर्ड का जो RGB लाइट है ना, कलर इंडिकेटर, आप अच्छे से देखो। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर दिया, अभी देखो इसको ऑन कर दिया, कीबोर्ड में कितना सारा लाइटिंग हो रहा है, आप अच्छी तरह से देखो। इसलिए मैं यहाँ पर जितना सारा लाइट था ना, सारा कुछ ऑफ कर दिया लाइटिंग। अभी आप अच्छी तरह से देखो, कीबोर्ड में ये RGB कलर इंडिकेटर कीबोर्ड है, यहाँ पर देखो। और यहाँ पर इंडिकेट क्या हुआ है, यहाँ पर 4 स्विच, ये गेमिंग के लिए, बेसिकली ये गेमिंग के लिए। आप देखो यहाँ पर WASD, ज्यादा जितना सारा स्विच चाहिए ना आपको गेम मूवमेंट करने के लिए, सारा कुछ इंडिकेटर क्या हुआ है। यहाँ पर देखो कीबोर्ड कितना सारा कलर चेंज कर रहा है, ये RGB कलर इंडिकेटर कीबोर्ड है। तो यहाँ पर डिस्प्ले देखो आप कितना वक्त में ऑन हो गया, सारा कुछ मैंने सेटअप कर दिया। अभी मैं इसको पासवर्ड देने वाला हूँ। यहाँ पर देखो ये टोटली ऑन हो गया। अभी इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का कोशिश करता हूँ अंदर से। तो यहाँ पर आप देखो, आसूस Ryzen 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं तो जूम करता हूँ, हाँ, जूम करने के बाद दिखाई दे रहा है यहाँ पर आसूस कंप्यूटर्स AMD Ryzen 5 4600H रैंडम ग्राफिक्स 3 GHz यहाँ पर है, तो ये लगभग 4 GHz तक जा सकता है। और यहाँ पर रैम 8GB है, और 32GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पर, और सारा कुछ अच्छी तरह से देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर मैक्सिमाइजर मैंने खोल लिया, CPU मैं आसानी से वीडियो एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका कोर एंड थ्रेड 6 कोर और 12 थ्रेड है। और मेमोरी रैम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज तक रैम जाएगा। तो यहाँ पर 8GB लगा हुआ है, और भी आप ले सकते हो यहाँ पर, और 32GB तक यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हो। इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि आज ही आया लैपटॉप, तो मैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसका परफॉर्मेंस के बारे में आसानी से आपको बोलने वाला हूँ। मैं इसको शट डाउन करता हूँ, और कितना टाइम लगता है इसका शट डाउन होने के लिए, तो मैंने शट डाउन कर दिया। अभी देखो हो गया शट डाउन। कितना टाइम लगा इसका शट डाउन और ऑन होने के लिए, मैं सारा कुछ दिखाया यहाँ पर अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स, अभी अब इसका अनबॉक्सिंग और इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लिया, क्या कुछ पोर्ट है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि कुछ टाइम बाद मुझे एक लैपटॉप परचेस करना था, तो मैं इस लैपटॉप को परचेस किया लगभग 80,000 के आसपास। तो मेरा एविता लैपटॉप में बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। एविता लैपटॉप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। देखो यहाँ पर सकते यहाँ पर इसका डिस्प्ले में पूरा लैपटॉप आ सकता है यहाँ पर इसका डिस्प्ले में। तो ये 17.3 इंच का डिस्प्ले है। मुझे एक लैपटॉप जरूरत था, अच्छा वाला लैपटॉप जरूरत था, और क्या कुछ चाहिए था मुझे, 17.3 इंच इसका डिस्प्ले। देखो यहाँ पर बेजल देखो कितना छोटा है यहाँ पर। तो मुझे एक लैपटॉप बहुत नेसेसरी था। मैं बेसिकली इंटेल का फेवर में जाता हूँ हर वक्त, और यहाँ पर Ryzen 5 है 4000 सीरीज का। इसका परफॉर्मेंस सब बोलता है कि इसका इकोनॉमी हो जाता है, तो नहीं होता है। मैं अभी तक इतना टाइम से यूज कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ। और गेम खेलने का टाइम हो सकता है ये गर्मी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं
तो चार्जर, जब मैं यहाँ पर इसका चार्ज दिया ना तब इसका चार्जर थोड़ा सा हीट हो रहा था। मैंने देखा, एक्चुअली मैंने इसको परचेस क्यों किया, क्योंकि ये टोटली मिलिट्री सर्टिफाइड है। अब आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, मिलिट्री ग्रेड। तो यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट किया, सेक टेस्ट किया और हीट कोल्ड सारा कुछ और ह्यूमिडिटी सारा कुछ मिलिट्री टेस्ट है यहाँ पर इस लैपटॉप में। और इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन मैं अच्छी तरह से बोलता हूँ। यहाँ पर CPU AMD Ryzen 5 4600H प्रोसेसर, 3 GHz और 6 कोर 12 थ्रेड। ये चाहिए था मुझे एडिटिंग करने के लिए, ये चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस लैपटॉप को परचेस किया। तो मैंने देखा कि 6 कोर और 12 थ्रेड इंटेल में i7 में जा रहा था, तो i7 का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, लगभग आपको 90,000 के आप जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, तो इसका ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा रिफ्रेश रेट। यहाँ पर मेमोरी 8GB 32 मेगाहर्ट्ज का रैम है, तो 32 GB तक आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हो। स्टोरेज यहाँ पर 1TB हार्ड डिस्क है और 256 GB M.2 NVMe PCI 3.0 SSD है यहाँ पर। और ग्राफिक्स है यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti DDR6 4GB ग्राफिक्स है यहाँ पर। सबसे बेस्ट है एडिटिंग रेंडरिंग होने में, क्योंकि यहाँ पर इस लैपटॉप में मुझे मेरा कोई ग्राफिक्स नहीं था, बहुत सारा दिक्कत हो रहा था इस लैपटॉप में। और कूलिंग डुअल फैन है यहाँ पर, मैंने दिखाया पहले, डुअल फैन है, एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी और है यहाँ पर। और कीबोर्ड 8GB बैकलाइट कीबोर्ड, यहाँ पर मैंने सारा कुछ दिखाया। 8GB कीबोर्ड यहाँ पर, बैकलाइट कीबोर्ड कैसा, और वाईफाई यहाँ पर वाईफाई 5 है यहाँ पर, और विंडोज 10 होम 64 बिट यहाँ पर है। जितना कुछ है मैंने सारा कुछ दिखाने का कोशिश किया यहाँ पर। ये लैपटॉप मुझे तो बढ़िया लगा। मैं एक्चुअली फिल्मोरा में मेरा सारा वीडियो एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं फिल्मोरा 9 इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो देखता हूँ इसका फिल्मोरा 9 लेके यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है। एक्चुअली मुझे एविटा लैपटॉप में बहुत सारा दिक्कत होता था, क्योंकि वहाँ पर रेंडरिंग होने में, वीडियो कन्वर्ट होने में बहुत सारा टाइम लेता था, लगभग 2 से 3 आवर्स ले लेता था मेरा वीडियो रेंडरिंग होने में, बहुत सारा टाइम लेता था। तो इसलिए मैं इस लैपटॉप को परचेस किया। 6 कोर और 12 थ्रेड मुझे चाहिए एक वीडियो आसानी से एडिट करने के लिए। और यहाँ पर बोला कि कलर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, सारा कुछ बोला, तो कलर मैनेजमेंट मैंने देखा बहुत अच्छा है, कलर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से मैं एडिट कर सकता हूँ मेरा वीडियो। और यहाँ पर ग्राफिक्स है 4GB 1650 Ti, आसानी से रेंडरिंग होगा। इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अभी आज ही आया ये लैपटॉप। मैं इसको यूज करने वाला हूँ 2-3 दिन, उसके बाद मैं एडिट करने वाला हूँ मेरा वीडियो, तो उसके बाद मुझे पता चलेगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसके बाद मैं और एक वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस के बारे में से। अगर मैं कुछ टाइम बाद लेता तो कुछ ऑफर में मुझे मिल जाता ये लैपटॉप, मगर मुझे अभी चाहिए। अभी तो लैपटॉप में बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, मुझे वीडियो एडिट करने में बहुत सा टाइम जा रहा था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं इस लैपटॉप को परचेस किया। मुझे आसानी से इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा है 17.3, तो मैं आसानी से मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ इस लैपटॉप में। तो इसका परफॉर्मेंस के बारे में मैं बोलने वाला हूँ बहुत जल्द। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका डिस्प्ले कैसा है, मैं सारा कुछ दिखाया। इसका कैमरा उतना खास नहीं है, कैमरा का पिक्चर तो जैसा लैपटॉप का कैमरा होता है ऐसा ही है। चलो एक बार दिखा देते हैं आपको इसका कैमरा, चलो देखते। तो कैमरा को मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर कैमरा है, तो कैमरा को ऑन करता हूँ, देखता हूँ इसका कैमरा का क्वालिटी उतना खास नहीं होगा, शायद लैपटॉप का कैमरा उतना खास नहीं होता है। मगर मैं इसको परचेस क्यों किया, मगर यहाँ पर है 6 कोर और 12 थ्रेड, तो इसलिए मैंने परचेस किया। तो अच्छी तरह से मैं सारा वीडियो शूट कर सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर इसका कैमरा उतना खास नहीं है, मगर लैपटॉप का जैसा होता है ऐसा ही है, आप सारा कुछ देख सकते हो। यहाँ पर लैपटॉप का जैसा कैमरा है वैसा ही है, उतना खास नहीं है। ब्राइटनेस में उतना नहीं दिया, क्योंकि कैमरे में आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। तो मैंने आज यहाँ पर ASUS TUF A17 इस लैपटॉप को अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू मैंने कुछ दिखाने का कोशिश किया यहाँ पर। तो बाद में मैं और एक वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर कोई भी सवाल है इस लैपटॉप को लेके, तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इस लैपटॉप को, तो वीडियो एडिट करने में बेसिकली। तो कोई भी सवाल है आपका इस लैपटॉप को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। तो
अगर इस चैनल कर्नाटक न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।